अभी अभी बाइक का अगला टायर पंचर हो गया और मैं पहुंच गया हूं पास की पंचर की दुकान पर। देखिए, सबसे पहले भाई साहब बहुत ही सधे हुए हाथों से अगले टायर का चक्का खोलते हैं। हर एक बोल्ट को सावधानी से निकालते हैं। ये भी एक कला है जो रोज के अनुभव से आती है। अब टायर को जमीन पर रखकर वो अपने औजारों की मदद से बड़े ध्यानपूर्वक रिम से टायर को अलग कर रहे हैं। ये आसान नहीं होता, लेकिन इनके लिए रोज का काम है और काम में पूरा सम्मान झलकता है। टायर खुलने के बाद अब वो ट्यूब को अलग करते हैं ताकि यह देखा जा सके कि पंचर कहाँ है। हर कदम सटीक और शांतिपूर्ण, यही असली मेहनतकश हाथों की पहचान है। पानी की व्यवस्था तो इस समय नहीं थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने हवा भरी ट्यूब से निकलती सीटी जैसी आवाज़ ने खुद ब खुद बता दिया कि छेद कहाँ पर है। अब उस स्थान को साफ करके वो पंचर पैच लगाते हैं एकदम सटीकता से, बिना किसी जल्दबाजी के। ये काम छोटा जरूर लगता है, पर इसमें अनुभव और धैर्य दोनों की जरूरत होती है। ट्यूब को फिर से टायर में डालकर वो बड़े ही संयम से सब कुछ वापस जोड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कलाकार अपनी कृति को अंतिम रूप देता है। इन जैसे मेहनती लोगों को हम सलाम करते हैं। ये सिर्फ टायर नहीं जोड़ते, ये सफ़र को चलाए रखते हैं। हर हाथ जो काम करता है वो इज्जत के काबिल है। नमस्कार दोस्तों, आज मेरी बाइक का अगले टायर में अचानक पंचर हो गया और मैं आ गया हूं पास की एक पंचर की दुकान पर। कई बार हम सड़कों पर निकलते हैं तो छोटी छोटी दिक्कतें आ ही जाती हैं। ये पंचर भी उन्हीं में से एक है। यहाँ ये भाई साहब बड़ी ही मेहनत से काम करते हैं। सोचिए, हर दिन कितने ही लोग यहाँ आते होंगे। किसी को ऑफिस जाना है, किसी को गाँव, और किसी को बच्चों को स्कूल छोड़ना है। टायर का पंचर ठीक करना भले ही छोटा काम लगे, लेकिन यही काम हमारी यात्राओं को जारी रखने में मदद करता है। हमें चाहिए कि हम ऐसे मेहनती लोगों का आदर करें, क्योंकि ये भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी पंचर वाले को देखें तो उन्हें एक सम्मान की नज़र से ज़रूर देखिए। चलिए, अब मेरी बाइक तैयार है और मैं फिर से चल पड़ता हूँ अपनी राह पर। धन्यवाद, गुड बाय।